हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ, कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। और आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो दोस्त थे, सुमेश और पराग। दोनों आसपास ही रहते थे। दोनों के पिताजी के बीच में भी अच्छी दोस्ती थी क्योंकि दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। पराग और सुमेश एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ साथ स्कूल जाया करते थे। शुरू में तो दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही दोनों बड़े होते गए दोनों की दोस्ती के बीच में दरार आने लगी। ऐसा क्यों हुआ? सुमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसका ध्यान पढ़ाई में अच्छे से लगता था, लेकिन पराग का ध्यान मौज मस्ती में रहता था। सुमेश कई बार उसे समझाता कि पराग, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, यही दिन है अपनी ज़िंदगी की नींव को मजबूत बनाने के, लेकिन पराग हमेशा हंसकर टाल देता। एक बार दोनों साथ स्कूल गए। सुमेश और पराग का इंग्लिश का पीरियड चल रहा था। पराग बीच में से ही उठ के चला गया। उसने सुमेश को भी इशारा किया कि तुम भी आओ, लेकिन सुमेश नहीं गया। जब रिसेस पीरियड हुआ तो सुमेश पराग से कैंटीन में जाकर मिला और उसको समझाया कि पराग, तुम क्लास बीच में ही छोड़कर क्यों आ जाते हो? पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो, मैंने तुम्हें भी बहुत बार समझाया है। लेकिन पराग हमेशा हंसकर टाल देता। उस समय भी उसने उसका खूब मजाक उड़ाया कि सुमेश, सारा ध्यान तुम्हारा पढ़ाई में रहता है, कब मौज मस्ती करोगे? हम दोस्तों के साथ कब खेलोगे कूदोगे? यही दिन है मौज मस्ती करने के। सुमेश कहता, नहीं, ये दिन है अपनी ज़िंदगी की नींव को मजबूत बनाने के। पराग उसकी बात को यूं ही कहकर टाल देता और फिर से अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में लग जाता। वक्त गुजरता गया। कुछ समय बाद सुमेश के पिताजी का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। वो शहर छोड़कर चले गए और थोड़े समय बाद पराग के पिताजी का भी ट्रांसफ़र हो गया। वो लोग भी वहाँ से चले गए। कुछ सालों के बाद पराग एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। जैसे ही वो इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पर उसे कौन दिखाई दिया? सुमेश दिखाई दिया। सुमेश को देख कर बोला, अरे सुमेश, पहचाना मुझे? मैं हूँ पराग। सुमेश ने कहा, हाँ पराग, बिल्कुल पहचाना, बताओ कैसे आना हुआ? पराग ने कहा, मैं तो यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ, तुम भी यहाँ इंटरव्यू देने आए हो? सुमेश ने कहा, नहीं, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया, और मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। पराग बैठ गया। कुछ समय के बाद एक कर्मचारी वहाँ आया और उसने पराग को बोला, आपको मालिक अंदर बुला रहे हैं। पराग गया। जब अंदर पहुँचा तो वह हैरान हो गया। मालिक की कुर्सी पर जो इंसान बैठा था वो था सुमेश। पराग ने कहा, अरे सुमेश, तुम यहाँ? उसने कहा, हाँ, ये कंपनी मेरी है और मैं यहाँ का मालिक हूँ और तुम्हारा इंटरव्यू मैं ही लेने वाला हूँ। पराग ने कहा, अरे सुमेश, अब क्या इंटरव्यू लेना? तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मेरी नौकरी तो पक्की। सुमेश ने कहा, नहीं पराग, बैठो, अपनी क्वालिफ़िकेशंस, अपनी फ़ाइल मुझे दिखाओ। पराग ने फ़ाइल दिखाई। सुमेश ने उसे देखा और बोला कि नहीं, तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तुमने बहुत ज़्यादा लगता है पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। बचपन में तो दिया ही नहीं जब हम साथ थे, और शायद उसके बाद भी नहीं दिया। तो पराग ने कहा, सुमेश, क्यों मजाक कर रहे हो? तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम तो मुझे नौकरी पर रख ही सकते हो। मैं पहले से ही बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, और मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हें तो ये करना ही होगा। सुमेश ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर दोस्ती के लिए नौकरी पर नहीं रख सकता। मैं उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखता हूँ जो मेरिट के आधार पर कुछ करके आए हैं, क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके आगे आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में काम करने वाले लोग भी मेहनती हों। लेकिन तुमने तो बचपन से ही बहुत मौज मस्ती की है, तो मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता क्योंकि तुम्हारी नींव ही कमज़ोर है। दोस्तों, कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। जब पढ़ाई का वक्त होता है, स्कूल कॉलेज का समय होता है, तो हम मौज मस्ती में अपने दिन बिता देते हैं, ये सोचकर कि यही दिन है। लेकिन वही हमारे दिन होते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी की मजबूती कायम कर सकते हैं, यानी कि अपनी सफलता की नींव को रख सकते हैं। इसीलिए हमें जब पढ़ाई में मौज मस्ती करने को मिले तो कुछ ही समय के लिए करें, क्योंकि वो ज़रूरी भी है, लेकिन इतनी मौज मस्ती, इतने ऐशोआराम ना करें कि आपकी नींव ही कमज़ोर हो जाए। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी का इंतज़ार करिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।